अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं जी लाइफ इन द यूके टेस्ट के हवाले से वीडियो बन रही हैं आजकल। तो न्यू व्यूअर्स को मैं बताती चलूँ कि मैंने जो है वो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो लाइफ इन द यूके टेस्ट के हवाले से अपलोड कर दिया है। आज हम लोग पार्ट 5 की बात कर रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे जी स्पोर्ट्स के बारे में और उसके ब्रिटिश अवार्ड्स के वगैरह उसके बारे में, ठीक है? आज हम लोग जी स्पोर्ट्स और इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। जनाब अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और लाइफ इन द यूके टेस्ट आप लोग इंशाल्लाह ताला मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लें। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग पिछली पहले वीडियोस देखें जाकर। मैंने फुली उसमें बताया हुआ है कि लाइफ इन द यूके टेस्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने किस तरह याद किए थे और किस तरह आप लोग याद कर लें। तो आप लोग पहले वो पार्ट्स देख लें जाके, तो तभी आप लोगों को इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जी स्पोर्ट्स के यूके में कितने स्पोर्ट्स थे और जो है वो किसने किए और कहाँ पे हुए थे, कितने किस ईयर्स में हुए थे, ठीक है। तो अच्छा, स्पोर्ट्स में सबसे पहले है जी हमारे पास विम्बली स्टेडियम इन लंदन, मिलेनियम स्टेडियम इन कार्डिफ। ओलंपिक गेम्स जो थी वो 3 थी, 3 ओकेजन थे उसके 1908, 1948 एंड 2012। अच्छा, इसका ना ये क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक गेम्स कितनी थी, तो आपको पता होगा कि वो 3 थी। फिर उसका क्वेश्चंस बनता है एक कि कौन से ईयर्स की थी, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स होंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर्स की थी। 1908, 1948 एंड 2012। तो ये 3 जो ओकेजन ओलंपिक गेम्स थी वो इन ईयर्स में 3 में हुई थी, ठीक है? अच्छा, फिर अगली स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेन ओलंपिक साइट। अच्छा, वो मेन ओलंपिक साइट जो थी वो 2012 में हुई थी, वाज़ इन स्ट्रैटफोर्ड, ठीक है? स्ट्रैटफोर्ड में थी 2012 में। और ईस्ट लंदन जहाँ पे मतलब स्ट्रैटफोर्ड जो है वो ईस्ट लंदन में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास। अब मैं इनके आपको नेम्स बताती हूँ कि किसने क्या खेला और कौन था प्लेयर, ठीक है? अच्छा, डॉक्टर सर लुडविग जो था वो 2012 में गुटमैन उसने जो है ना न इनकरेज द डिसेबल पीपल, ठीक है? उसने क्या किया था डॉक्टर सर लुडविग गुटमैन ने उसने किया था कि जितने भी डिसेबल मतलब स्पोर्ट्स वाले थे या वैसे कोई पीपल था डिसेबल, उसने उनको इनकरेज किया था कि खेलने के लिए, लाइफ में दोबारा से उसमें आने के लिए, ठीक है? मतलब ये डिसेबल लोगों को इनकरेज करता था। बस इसका यही आएगा कि कौन डिसेबल लोगों को इनकरेज करता था, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर सर लुडविग गटमैन उस वो इनकरेज करता था डिसेबल लोगों को, सही है? अच्छा, दूसरा है हमारे पास सर रॉजर बैनिस्टर रनर था ये, ठीक है? और इसने इसका क्वेश्चन आता है कि कितने माइल्स में इसने जो है वो रनिंग की थी, 4 माइल्स में, ठीक है? एक क्वेश्चन ये आता है और एक क्वेश्चन इसका ये आता है कि 4 माइल्स में कौन-सा रनर था, उसका नाम बताएँ। तो सर रॉजर बेनिस्टर था, ठीक है? अच्छा, आगे है जी हमारे पास बॉबी मोर। अच्छा, बॉबी मोर जो था, वो था जी फुटबॉलर था, ठीक है? वो फुटबॉल खेलता था। कब मतलब था 1966 में। इसका ये आता है कि बॉबी मोर कौन था? फुटबॉलर था 1966 में। मतलब बस ये इतना ही आएगा, इनकी डेफिनेशंस नहीं आएँगी। बस आपको ये लॉजिक पता होनी चाहिए कि कौन क्या था और क्या खेलता था और किस ईयर में था, ठीक है? तो सर स्टीव रेडग्रेव है नेक्स्ट हमारे पास, ये था रोइंग था इसका, ठीक है? और 5 टाइम्स इसने जो है ना विन किया था। इसका ये क्वेश्चन आएगा कि कितने टाइम इसने विन किया था? 5 टाइम रोविंग में, ठीक है? और नेक्स्ट है हमारे पास सर क्रिस हॉय एंड ब्रैडली विगिन्स। ये कौन था? बाइसाइकिल्स थे, ठीक है? ये बाइसाइक्लिस्ट थे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मूँ फारा। वैसे तो ये मूँ जो है ना मोहम्मद मतलब नाम था, लेकिन ये लोग इसको शॉर्ट में मूँ फारा कहते थे और ये बेसिकली मेन है, मूँ फारा और मोहम्मद फारा इसका फुल नाम है। तो ये भी रनर था और इसने 10,000 मीटर जो है ना इसने रनिंग मतलब कंप्लीट की थी 10,000 मीटर, कितने पता नहीं मिनट्स में ना, तो मिनट्स तो नहीं बताए लेकिन ख़ैर 10,000 मीटर जो है ना आपने इसका क्वेश्चन आएगा कि कितने 10,000 मीटर में किसने की थी, तो मूँ फारा यानी मोहम्मद फारा ने मतलब ये रनर था जो कि उसने कंप्लीट किया।
फिर हमारे पास नेक्स्ट है एंडी मरे। मरे जो था टेनिस खेलता है और मोटर स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, इसमें 2 हैं जेनसन एंड बटन, ठीक है? और 3 टाइम्स जो है ना इन्होंने विन किया था वन्स अ ईयर। ये इसके बारे में बस क्वेश्चन आएगा कि कितने 3 टाइम्स जिन्होंने विन किया था, उसका नाम, मतलब दोनों के नाम होंगे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, तो आपने दोनों पे टिक करना है। समटाइम्स एक ही ऑप्शंस में 2 नाम होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइम्स जो है वो किसने विन किया था मोटर स्पोर्ट्स, जेनसन बटन, ठीक है? तो ये स्पोर्ट्समैन्स के नाम हो गए सारे के सारे, और कहाँ पे ओलंपिक गेम्स हो गई, किस ओकेजन में हुई थी और कितनी हैं, ठीक है? मेन ओलंपिक्स तो आपको ये पता होनी चाहिए। ये आते होते हैं क्वेश्चंस स्पोर्ट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अवार्ड्स और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे पास उसके बारे में। अच्छा, 1927 में जो है ना बीबीसी हुई थी, बनी थी, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अवार्ड्स, इसकी एब्रीविएशन क्वेश्चन में आती होती है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अवार्ड्स की एब्रीविएशन, मतलब बीबीसी की एब्रीविएशन बताएं, तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अवार्ड्स कहते हैं इसको, ठीक है? तो 1927 में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आता है इसका, बीबीसी कब हुई थी? 1927 में, सही है। फिर आगे हमारे पास, तो म्यूज़िक में सबसे पहले आप लोगों ने बस इसमें एक यही चीज़ याद रखनी है कि प्रोम्स, ठीक है, हुआ था इसमें। और ये क्वेश्चन आता होता है इसमें कि समर में हुआ था 8 वीक्स, समर 8 वीक्स, ठीक है? बस आपने इतना याद रखना है, प्रोम्स कब हुआ था? समर्स 8 वीक्स के लिए, ठीक है? और मैक्री था जी हमारे पास म्यूज़िक प्राइज़ इसमें आया था। तो बेसिकली इसमें जो है ना म्यूज़िक, थिएटर, आर्ट, लिटरेचर, फ़िक्शन और फ़िल्म्स, ये 6 चीज़ें हैं। आपको ये याद रखनी पड़ेंगी, इनमें क्या-क्या हुआ था, ठीक है? म्यूज़िक में क्या था, थिएटर में क्या था, आर्ट में, लिटरेचर, फ़िक्शन और फ़िल्म्स में। तो म्यूज़िक में सिर्फ़ आपने याद रखना है प्रोम्स, जिसमें हुआ था जी समर 8 वीक्स में, और इसमें कौन-सा प्राइज़ था? मर्क्यूरी म्यूज़िक प्राइज़। और 2 प्राइज़ थे इसमें, और दूसरा था ब्रिट अवार्ड्स। थिएटर जो कि लंदन वेस्ट एंड में है, तो उसमें हुआ था लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड्स, ठीक है? थिएटर में लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड्स हुआ था, और आर्ट में जो हुआ था जी टर्नर प्राइज़ मिला था आर्ट में, ठीक है? नेशनल म्यूज़ियम इन वेल्स एंड नेशनल गैलरी इन स्कॉटलैंड। तो इसमें जो है ना ये 2 क्वेश्चन्स आते होते हैं कि आर्ट में कौन-सा प्राइज़ मिला था। एक तो आपको पता होगा कि टर्नर प्राइज़ मिला था। दूसरा इसमें ये क्वेश्चन आता है कि वेल्स जो है वो नेशनल गैलरी है या नेशनल म्यूज़ियम है। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें कि एक तो वो वेल्स और स्कॉटलैंड का पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? तो वेल्स जो है वो म्यूज़ियम है उसमें, और स्कॉटलैंड में जो है वो गैलरी है, ठीक है? तो अगर आप लोग इसका यूँ याद रखना चाहें कि वेल्स जो है वो एमडब्ल्यू से मतलब बनता है, उल्टा करें तो नेशनल म्यूज़ियम बन जाएगा इन वेल्स, और अगर गैलरी का अगर आप थोड़ा-सा इसको ऐसे जी जी को करें तो वो एस बन जाएगा, तो स्कॉटलैंड से गैलरी रिलेट कर रही है और वेल्स से म्यूज़ियम। तो नेशनल म्यूज़ियम इन वेल्स एंड नेशनल गैलरी इन स्कॉटलैंड पूछते हैं वो लोग क्वेश्चंस में कि नेशनल गैलरी कहाँ पे है? समटाइम्स पूछते हैं कि नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पे है? तो ये इसको उल्टा नहीं करना, ये इसी के साथ रिलेट कर रहा है, डब्ल्यूएम के साथ और जीएस के साथ। तो म्यूज़ियम वेल्स में और गैलरी स्कॉटलैंड में नेशनल, ठीक है? ये क्वेश्चन लाज़मी आता होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इनफैक्ट ये पार्ट ही पूरा इम्पोर्टेंट है कि म्यूज़िक में जो है वो कितने अवार्ड्स मिले थे? 2 मिले थे, ठीक है? मर्क्यूरी म्यूज़िक प्राइज़ और ब्रिट अवार्ड्स। और प्रॉम्स जो है वो कितने वीक्स का था? समर का था 8 वीक्स का, सही है? एक म्यूज़िक की ये बात होगी। दूसरा है जी थिएटर। थिएटर में मैंने आपको बता दिया कि लंदन के वेस्ट एंड में है, ये भी क्वेश्चन आता है कि थिएटर कहाँ पे है? लंदन वेस्ट, ठीक है? और इसमें कौन-सा अवार्ड है? लॉरेंस ओलिवियर। थर्ड है हमारे पास नेशनल म्यूज़ियम वेल्स और नेशनल गैलरी स्कॉटलैंड, 2 चीज़ें हैं, और टर्नर प्राइज़ मिला था इसमें। अब चौथा है जी लिटरेचर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें थी। नॉवेलिस्ट था इसमें सबसे पहले जो कि आता है सर विलियम गोल्डिंग। पोएट है इसमें सियम्स हेनी, एंड प्लेराइट हैरोल्ड प्रिंटर, और नोबेल प्राइज़ इसमें मिला था, लिटरेचर में मिला था जी नोबेल प्राइज़। और जेम्स बॉन्ड आयन फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जो कि, ठीक है? तो ये इसमें जो है ना इससे रिलेट करती हैं लिटरेचर में, मतलब जितनी भी सबक से रिलेटिंग या कोई भी प्राइज़ होगा, नोबेल प्राइज़ जो है ना वो लिटरेचर से आपको मतलब समझ आ रही है कि इसमें जो है वो नोबेल प्राइज़ आएगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ होगा, ठीक है? तो मैंने तो इस तरह ही याद किया था इसको मैच कर के।
तो आप लोग भी इसी तरह रखें कि लिटरेचर जो है वो बुक से रिलेटेड इस तरह निकलता है, तो आप लोग नोबेल प्राइज़ इसमें कर सकते हैं। तो लिटरेचर में मिलता है जी नोबेल प्राइज़। आगे आता है हमारे पास फ़िक्शन। फ़िक्शन में है हमारे पास बुकर प्राइज़। एनुअली ये मिलता है, बुकर प्राइज़ है, ठीक है? और अगर आप लोग इसको याद करना चाहें, बी को अगर एफ़ को ऐसे बनाएँ तो बुकर प्राइज़ इसमें आ गया। और फ़िल्म्स में तो आपको पता है फ़िल्म्स का होगा बैफ़टा, ठीक है? अच्छा, इसकी एब्रिविएशन आती है कि बैफ़टा क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है? तो ये इसकी एब्रिविएशन है। बैफ़टा की एब्रिविएशन आती होती है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। फ़िक्शन में बुकर प्राइज़ हो गया जो कि एनुअली मिलता है। फ़िल्म्स में बैफ़टा होता है। और इसमें अब एडिशनल चीज़ क्या है, ट्राम 1896 सर चार्ल्स इसमें एक्टर था, ठीक है? और ट्राम मीन्स जो होता है बेगर, ठीक है? तो वो 1896 में चार्ल्स जो था सर, वो एक्टर था और बैफ़टा की एब्रिविएशन आती है और कुछ नहीं आता। तो फ़िल्म में क्या था? बैफ़टा। तो ये प्राइज़ेज़ के बारे में इसमें पूछा जाएगा कि म्यूज़िक में कौन-सा मिलता था, थिएटर में कौन-सा मिलता था, लिटरेचर में किसी का भी आ तो बस आपको जो है इसके अवार्ड्स या प्राइज़ेज़ जो जो भी मिलते हैं वो आपको बस इसमें याद करने हैं 6 के। तो अब बात करते हैं यूके के इलेक्शन की। अच्छा, टोटल यूके में इलेक्शन जो होते हैं वो 5 किस्म के होते हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्शंस के नाम, फिर उनको डिटेल में पढ़ते हैं। जनरल इलेक्शन, यूरोपियन इलेक्शन, डिवॉल्व्ड इलेक्शन एंड लोकल इलेक्शन और एमपीज़ डाइज़ और रिज़ाइन इलेक्शंस, ठीक है? तो पहला इलेक्शन जो है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यूके में पहला इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, जो कि एवरी 5 ईयर्स होता है। अच्छा, क्वेश्चंस इसमें यह होता है कि यूरोपियन इलेक्शन कितने टाइम होता है, कितने ईयर्स का होता है, जनरल इलेक्शन कितने ईयर्स, मतलब इनके ईयर्स पे आता है कि कितने ईयर्स का होता है और कहाँ कैसे होता है, ठीक है? तो जनरल इलेक्शन होता है जी एवरी 5 ईयर्स, यूरोपियन इलेक्शन होता है एवरी 5 ईयर्स एज़ वेल। तो जनरल और यूरोपियन इलेक्शन जो हैं वो हर 5-5 साल बाद होते हैं, मतलब हर 5 साल होते हैं, ठीक है? तो डिवॉल्व्ड इलेक्शन जो होता है वो एवरी 4 इयर्स होता है। और जो है जी हमारे पास लोकल इलेक्शन, वो होता है एवरी ईयर, ठीक है? ये हर साल होता है इन मई। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आता है कि लोकल इलेक्शन कब होता है, तो आपको क्वेश्चंस आएगा इन मई भी आ सकता है, मतलब कि ईयर का भी आ सकता है और मंथ का भी आ सकता है। तो आपको इसकी दोनों चीज़ें याद रखनी है कि लोकल इलेक्शन इन मई में होता है और एवरी ईयर होता है, ठीक है? तो एमपीज़ डाइज़ और रिज़ाइन का जो इलेक्शन होता है वो होता है जी बाय इलेक्शन। यानी कि अगर कोई एमपी मर जाता है या रिज़ाइन दे देता है एमपीज़, तो वो कैसे होता है, अगला मतलब इलेक्शन उसका तो वह बाय इलेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है? फिर जी हमारे पास अब दूसरी चीज़ इसमें है, जर्नल के अलावा जनरल इलेक्शन जो है वो फर्स्ट इलेक्शन होता है और बाकी के जो इलेक्शंस हैं चारों वो फोर्थ सिस्टम में आते हैं, यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। और जनरल इलेक्शन जो है वो अनप्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आता है। बाकी के जो चारों हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ये भी आंसर क्वेश्चन जो है आता होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कौन से इलेक्शंस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल के अलावा बाकी सारे जो हैं वो इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। खाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन का है फर्स्ट, ठीक है? जो जनरल इलेक्शन है वो फर्स्ट है और बाकी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो ये थी जी आज की सारी वीडियो इलेक्शन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से और बाकी जो रिवॉर्ड्स और प्राइजेस के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो जो है वो आपको यूके एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से मिल जाए। तो मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।